नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। भारत की कूटनीति का सूत्र वाक्य एकदम स्पष्ट है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भारत का राष्ट्रहित हमेशा ऊपर रहे। G20 में भी ऐसा ही होगा। इस वक्त ग्लोबल मीडिया में ऐसी चर्चा चल रही है कि G20 दिल्ली समिट पीएम मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा जैसा होगा। इसमें मौजूद देशों को एक साथ लेकर चलना मुश्किल होगा। यह भी संभव है कि जरूरी मुद्दों पर G20 के सदस्य देश सहमत ना हो। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट को लेकर चुनौतियां चाहे जितनी भी हो, एक बात तो तय है कि इस कूटनीतिक परीक्षा में भारत की जीत तय है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट में भारत के सामने बड़ा चैलेंज है। G20 इस समय दो गुटों में बटा हुआ है। एक तरफ जिनपिंग पुतिन है और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी, और इन दोनों के बीच कूटनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। दिल्ली में हो रहे G20 समिट में भारत की कूटनीतिक परीक्षा होगी, जिसमें चीन और अमेरिका के गुट एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मेजबान भारत पर दोनों गुटों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले समझिए कि भारत इस मंच का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, यानी G20 की प्रेसिडेंसी से भारत को क्या फायदा होगा। भारत खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज मानता है और उनके मुद्दों को G20 से लेकर दूसरे मंचों पर उठाता है। भारत खुद को एक उभरती हुई सुपर पावर साबित करना चाहता है, जिसके लिए G20 एकदम सही मौका है। G20 के ज्यादातर देश या तो चीन के खिलाफ हैं या विरोधी नजरिया रखते हैं, यानी इस मौके का इस्तेमाल करके भारत इस मंच पर चीन को घेर सकता है। भारत की कोशिश है कि G20 देशों की मदद से सुरक्षा परिषद में उसकी एंट्री का रास्ता आसान हो जाए। G20 की प्रेसिडेंसी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के नए रास्ते तलाशने के लिए भारत सभी देशों से एकजुट होकर काम करने की जरूरत पर जोर दे रहा है। इन मामलों में भारत के विजन को बढ़ावा मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देकर भारत ये बता रहा है कि वो खुद के साथ दुनिया के बारे में भी सोच रहा है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने कई देशों को निमंत्रण भेजा है जो अब तक इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यानी ये देश भारत का साथ देंगे। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों, अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। 9 सितंबर को जब दिल्ली में भारत मंडपम में G20 के लीडर्स की बैठक होगी, तब पीएम मोदी भारत के डिजिटल विकास की कामयाबी दुनिया के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर दुनिया के सामने यूपीआई और आधार की सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं। दुनिया के कई देश इसे अपना सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स में भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। यानी G20 से भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो भविष्य में भारत की कामयाबी का रास्ता बन सकता है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी है। विश्व के व्यापार में
करीब 75% हिस्सेदारी है। G20 के देशों का ग्लोबल जीडीपी में 85% का योगदान है। G20 समिट में भारतीय कूटनीति की जीत होना तय माना जा रहा है। उसकी वजह है यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका रूस के साथ भारत के संबंध। दोनों सुपर पावर्स की एक दूसरे से दुश्मनी और भारत के साथ दोस्ती है। देश को भरोसा है कि पीएम मोदी इस मंच पर भी देश हित को सबसे ऊपर रखेंगे। इसी मौके पर भारत अमेरिका दोस्ती का नया चैप्टर शुरू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल दिल्ली पहुंचेंगे। ये उनका पहला भारत दौरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं और जो बाइडेन का यह पहला भारत दौरा होगा जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के संबंधों और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से लेकर रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा संभव है और साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में व्यापार और अंतरिक्ष व साइबर सेक्टर को लेकर भी चर्चा होगी। G20 में दुनिया का जमघट लगने वाला है, पर दुनिया के देशों की भीड़ में भारत का देश हित सबसे ऊपर रहेगा। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया